वक्फ कानून में बदलाव होकर रहेगा। जब से खबर मौलानाओं को लगी है वो आग बबूला है। कोई कह रहा है ये धर्म में हस्तक्षेप है, किसी को शरीयत में सीधा हस्तक्षेप लग रहा है, एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन इन तमाम बातों से इतर मोदी सरकार मुस्लिमों के व्यापक हित में, महिलाओं के हित में वक्फ संशोधन में कैसे आगे बढ़ रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो क्या मोदी 3.0 में पहला सख्त फैसला लेने का वक्त आ गया है? क्योंकि इस समय देश की सियासत में सिर्फ एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, वो है वक्फ। ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में, वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। उस जमीन पे सरकार की नजर है। वक्फ के अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। सरकार का दावा अलग है, लेकिन वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर तमाम मुस्लिम संगठन और मौलाना भड़के हुए हैं। मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी बताकर एक अलग ही नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ एक्ट में बदलाव करके सरकार मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है। जमीयत चीफ अरशद मदनी ने वक्फ एक्ट में बदलाव को धार्मिक मामलों में दखल बताते हुए क्या लिखा, वो देखिए। सरकार की मंशा खराब है, वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है और मुसलमानों की अरबों की संपत्ति हड़पना चाहती है। हम वक्फ कानून में ऐसे किसी संशोधन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फकर्ता का उद्देश्य बदल जाए। ऐसा लगता है कि इन संशोधनों द्वारा सरकार वक्फ की स्थिति एवं स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उस पर कब्जा करना आसान हो जाए। सवाल यही है कि नए बिल में किन बदलावों का खाका खींचा गया है कि भड़के मौलाना जी धमकी पर उतर आए हैं। पहले इसे समझिए। खबरों के मुताबिक सरकार वक्फ एक्ट में 40 संशोधन करने वाली है। मौजूदा प्रावधान के मुताबिक पहले वक्फ बोर्ड में केंद्र और राज्य का कोई दखल नहीं होता था, मगर बदलाव के बाद वक्फ को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में दर्ज करानी होगी। अभी वक्फ की संपत्ति से होने वाली आय की जांच नहीं होती है, मगर एक्ट में बदलाव के बाद ये जांच के दायरे में आ जाएगा। अभी किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है, लेकिन बदलाव के बाद सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ की संपत्ति बना सकेंगे। मौजूदा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, मगर बदलाव होने के बाद महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा। और सबसे अहम, वक्फ बोर्ड के खिलाफ अभी किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती, लेकिन एक्ट में बदलाव के बाद कोर्ट में वक्फ की मनमानी के खिलाफ कोर्ट में अपील की जा सकेगी। इसके अलावा नए बिल में और भी ऐसे कई बदलाव का खाका खींचा गया है जो वक्फ को पारदर्शी बनाए, क्योंकि ये संशोधन बिल वक्फ की मनमानी पर प्रहार करता है। शायद यही कारण है कि मुस्लिम संस्थाओं पर काबिज मौलवी मौलानाओं को उसमें संशोधन खटक रहा है। जो कुछ हुकूमत का रवैया है और जो कुछ हुकूमत ने अब तक, या हुकूमत जिस पार्टी की, उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में, वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नमेंट का इंटेंशन मुस्लिम कौम की भलाई या मुस्लिम औरतों की भलाई है, या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन जमीनों को, कुछ पूंजीपतियों को, और उस पर कब्जा करके मुसलमानों से वो जमीन छीन लेने का इरादा है। ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ ज़मीन वक्फ बोर्ड के तहत है, जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए
इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो, तो ये अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जहां यह भी जानना जरूरी है कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ एक्ट 1995 और संशोधित कानून 2013 में वक्फ बोर्ड को जो अनलिमिटेड ताकत दी गई, उसका असर यह हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास 2 गुना संपत्तियां हो गई। शुरुआत में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 संपत्तियां थी। साल 2009 में यह बढ़कर 3 लाख रजिस्टर्ड संपत्तियां हो गईं। 3 लाख संपत्तियों के जरिए वक्फ बोर्ड के अंदर 4 लाख एकड़ जमीन आ गई। 15 साल में संपत्तियां 3 लाख से बढ़कर 8,72,000 तक पहुंच गई। जमीन भी 4 लाख एकड़ से 9.4 लाख एकड़ यानी डबल से भी ज्यादा हो गई। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास 16,713 चल संपत्तियां हैं। यानी वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि यदि इसे एक साथ मिला दिया जाए तो ये कई छोटे राज्यों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा होगा। सोचिए, दुनिया भर में ऐसी भी संस्थाएं हैं जिनके पास में इतनी बड़ी बड़ी और इतनी ज्यादा मात्रा में प्रॉपर्टी है। और तो और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड की जमीन से सालाना जो इनकम होती है वो मात्र 200 करोड़ रुपया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है? क्या वक्फ बोर्ड की जमीन से आने वाले पैसे से मुसलमानों का वेलफेयर नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी और की जेब में जा रही हैं? सवाल यही है कि आखिर 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति रखने वाले वक्फ बोर्ड की जांच क्यों नहीं हो सकती? अगर हिंदू मंदिर का खजाना सरकार के कब्जे में है तो वक्फ को इतनी आजादी क्यों दी गई? वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग लंबे समय से मुस्लिम कम्युनिटी से भी उठती रही है। अक्सर आरोप लगते हैं कि वक्फ पर कुछ पावरफुल जमातों ने कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ा आरोप इस बात को लेकर है कि वक्फ का सही रेवेन्यू रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है। इन गंभीर सवालों का जवाब देने के बजाय मुस्लिमों की रहनुमाई का दम भरने वाले मौलाना जी अलग ही राग अलाप रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के एसएस यासिन का आरोप है कि सरकार 70% मस्जिदों पर कब्जा करने की तैयारी के साथ साथ वर्शिप एक्ट को खत्म करने की तैयारी कर रही है। कि जो 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है, उस जमीन पे सरकार की नजर है और सरकार उस जमीन को किसी न किसी रूप में लेना चाह रही है। और इसके जरिए हमारा अपना जहां तक ख्याल है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी डिसमिस कर देंगे। बहुत खराब हालात होंगे। हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार। सरकार की मंशा लगता है यही है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरह की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। और अदालतों का भी रवैया देख रहे हैं हम। अदालतें का भी रवैया, अदालतें फैसले तो दे रही, इंसाफ तो कर नहीं रही हैं।